हेलो स्टूडेंट्स, आज मॉडल की नेक्स्ट श्रृंखला में मैं आपको पढ़ाऊंगा मस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज एंड वी use is many different areas, different manners. So we know today how can we use must. How can we use must? तो देखिए, मस्ट को हम सबसे पहले तो तीन कंसेप्ट में तो पहले इसका मीनिंग देखिए क्या क्या आ सकता है। मस्ट का मीनिंग जो आता है, एक तो चाहिए आ ही जाता है, फिर होगा या होगी आ जाता है, पढ़ता या पढ़ती भी आ जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके तीनों रूप मस्ट ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सेल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया, चाहे प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो, मस्ट का मस्ट ही रहता है। और इसके साथ अगर सिंपल रूप में देखा जाए तो एक वचन की क्रिया यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसमें आपका पहला कंसेप्ट मैं क्रिया करूंगा आपको। पहला कंसेप्ट क्या है कि जब आपको कोई क्रिया करने के लिए मजबूर किया जाए, क्या किया जाए? क्रिया को करने में मजबूरी दिखाई जाए। क्या किया जाए? मजबूरी दिखाई जाए, यानी कि आपको कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए। या तो आपको कार्य करने के लिए उस कार्य को करने के लिए जोर दिया जाए, या फिर आपको वह कार्य करने के लिए बाध्यता हो, आपकी वह अनिवार्यता बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बेहतरीन और इसमें अधिकतर देखते हैं कि हो सकता है कि अवश्य आ जाए, अवश्य नहीं आए तो हो सकता है ही आ जाए, क्योंकि ही एक बाध्यता को दर्शाने लगता है हिंदी वाक्यों में। तो हो सकता है कि अवश्य और ही आपको मिल जाए। अगर ये मिल जाता है तो मान लीजिए कि जहां आप शुड के चाहिए के लिए शुड लगाते थे, वहां मस्ट लगा सकते हैं, वहां मस्ट लगा सकते हैं जहां अवश्य या ही का प्रश्न आने लगे। और इसको बनाने का जो ढंग है बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, V1I और ऑब्जेक्ट आपका है वो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मस्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं। जैसे कि सभी को टिकट लेकर रेल यात्रा करना चाहिए। सभी को टिकट लेकर रेल यात्रा करना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं सभी को टिकट लेकर ही रेल यात्रा करना चाहिए। तो भी और ऐसे भी दोनों ही रूप में आपको मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जहां बाध्यता आने लगे, अगर आप टिकट नहीं लेंगे तो क्या होगा? दंड मिलेगा। और जहां दंड वाली बात आ जाती है वहां बाध्यता दर्शाने लगता है। यानी कि एवरीवन मस्ट ट्रेवल इन रेल, सॉरी बाई रेल आएगा, बाई ट्रेन विथ टिकट।
बन गया ना, कोई कंसेप्ट में दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सिंपल सा बिल्कुल। जैसे एक और लिखिए, जैसे सभी विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में अनुचित साधन लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने रेल में यात्रा की तो दंड मिलेगा, परीक्षा कक्ष में आप अनुचित साधन लेकर प्रयोग पहुंच गए तो भी आपको दंड मिलेगा ना। तो अगर मिलेगा तो फिर हम इस प्रकार से बनाएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट, नेगेटिव इसलिए नॉट, enter in the examination hall, एग्जामिनेशन हॉल किसके साथ, विथ अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स माना होता है अनुचित साधन, अनफेयर मीन्स। एक कंसेप्ट आपका क्लियर कि जहां क्रिया को करने में मजबूरी दिखाई जाने लगे या उसको बाध्यता आ जाए या फिर चाहिए के साथ ही भी आ जाए, अवश्य आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में आप मस्ट लगाएंगे शुड के स्थान पर। दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंसेप्ट कहता है कि जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ जाए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि मजबूत संभावना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं राम दिन भर काम करता रहा, वह थक गया होगा, उसे थक जाना चाहिए या थक गया होगा, हमने कहा ना होगा, होगी भी आता है। तो देखिए बड़ा कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल। कैसे बनाएंगे, राम लगा दें, हैज बीन आएगा इसमें क्योंकि दिन भर वाली बात हो रही है, होगा काम करता रहा है ना, तो हैज बीन वर्किंग ऑल द डे लगा दें या थ्रू आउट द डे लगा दें, वह फुल स्टॉप कर दें, ही मस्ट बी टायर्ड। ये हम कह सकते हैं मस्ट बी का प्रयोग हो गया। किसका हो गया, मस्ट बी का, कि आवश्यक नहीं है कि बी आए, फिर भी अगर होने का अर्थ आने लगता है तो ऐसी स्थिति में बी तो लगाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि वह 2 दिन बाद घर लौटा है, वह 2 दिन बाद घर लौटा है, उसे प्यास लगी होगी, उसे प्यास लगी होगी, उसे भूख लगी होगी। अब 2 दिन बाद तो लौटा है तो ऐसा तो होगा ही। लौटा है फ्यूचर है, क्या है, नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज रिटर्नेड आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days। एक पॉसिबिलिटी बना दी इसने, आगे वाले वाक्य के द्वारा पॉसिबिलिटी बन गई। तो क्या करेंगे, ही
must be thirsty, थर्स्ट माने प्यास होती है। ऐसे नाउन आ जाते हैं और ये श्योर है कि जैसे मान लीजिए कोई नाउन आ रहा है तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे और क्रिया यानी कि बी लगानी पड़ेगी आपको होने के लिए, यहाँ नाउन आएगा तब कहीं जाके आपको ऐसा बात मिल पाएगा। पीछे वाला ये वो ये भी कह सकता है उसे अवश्य प्यास लगी होगी, अगर उसे यहाँ ना लिख दे उसे अवश्य प्यास लगी होगी तो भी आप किसी प्रकार से बनाना है, उसे प्यास लगी ही होगी तो भी इस प्रकार से आपको बनाना है। यह बात आप ध्यान रखें। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है मस्ट हैव का। अभी मैंने आपको मस्ट का बताया, उसके बाद मस्ट बी का हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूं मस्ट हैव का। ये भी बहुत बेहतरीन है। मस्ट हैव का प्रयोग कब होता है? जब कर्ता के द्वारा क्रिया होनी या हुई, कर्ता के द्वारा क्रिया के होने का भाव व्यक्त होने लगे कि भाई भूतकाल में क्रिया हुई होगी, वही क्रिया हुई होगी, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हैव का प्रयोग कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट मस्ट और उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड चल जाएगा। लेकिन भाव समझिए क्या आएगा? कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसके होने का भाव आना चाहिए। किसका भाव आना चाहिए? होने का। जैसे अगर मैं कहूं उसे कोरोना तुमसे ही हुआ होगा, उसे कोरोना तुमसे ही हुआ होगा, तो ही मस्ट हैव सफर्ड लगा सकते हैं। सफर्ड नहीं आना है तो इफेक्टेड लगा सकते हैं, इफेक्टेड नहीं लगाना है तो कॉट लगा सकते हैं, है ना? कई स्पेलिंग है। ही मस्ट हैव सफर्ड कोरोना फ्रॉम यू, यानी तुमसे हुआ है, फ्रॉम यू, से कोरोना तुमसे ही हुआ होगा। अब जैसे ये कह दें पिताजी ने मैच जिताया होगा, अब भाई जीत चुके हैं जब तो बता रहे हैं कि उसने यानी पिताजी ने मैच जिताया होगा। द फादर मस्ट हैव वन द मैच। ये आपके 3 कंसेप्ट हैं जो अनिवार्य है, बेहतरीन है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट इसका नहीं है। अब 1-2 आप अपने लिए लिख लीजिए बस। जैसे कि मुझे तुमने ही बुलाया होगा, तुमने ही बुलाया होगा। आकाश को मैच जीत जाना चाहिए था। अब आप ये ना देखना कि किसका है, आपको देखना है कि किससे बनेगा, और आप जिससे बना सके इसको बनाइए। मस्ट पर ध्यान न दीजिए, मस्ट का ही प्रयोग है।
आज मैंने थोड़ा आपको डिफरेंट करके दे दिया है, उसको देखते हैं कि आप सोचते हैं कि सीधे बना देते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद जय हिंद, वंदे मातरम।